देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। खबर बुलंदशहर से है, जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार द्वारा काला आम चौराहे पर यातायात माह नवंबर 2022 का फीता काट कर शुभारंभ किया गया। यातायात जागरूकता बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर एसएसपी श्लोक कुमार ने रवाना किया। अभियान के अंतर्गत आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस कर्मियों द्वारा जागरूकता बाइक रैली का आयोजन किया गया। बाइक रैली का शुभारंभ कालाआम चौराहे से अंसारी चौक, डिप्टीगंज चौकी से कालेआम चौराहे पर समापन हुआ। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की गौचारण और क्रीड़ा स्थली श्रीधाम वृंदावन में मंगलवार को गोपाष्टमी पर्व विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के मध्य धूमधाम से मनाया गया, जहां गौ भक्तों ने श्रद्धा भाव के साथ गौ माता का पूजन किया। इसी श्रृंखला में रेलवे स्टेशन के पास स्थित श्री पंचायती गौशाला में भी सुबह से ही गोपाष्टमी पर्व की धूम दिखाई दी, जहाँ 125वें गोपाष्टमी महोत्सव के मौके पर गौशाला के पदाधिकारियों और गौ माता की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया गया। जैसा कि सर्वविदित है कि गोपाष्टमी का ये जो महोत्सव है, ये हमारे प्रभु ने जब जन्म लिया ब्रज में, उसके बाद गौचारण उन्होंने जिस दिन शुरू किया वो दिन गोपाष्टमी का था। आज गोपाष्टमी के पर्व पर पूरे ब्रज में बड़े हर्षोल्लास से गौ माताओं का पूजन हो रहा है। और ब्रज क्षेत्र एक ऐसा है जहाँ आज भी लाखों लाखों की संख्या में गौ माताएँ विराजमान है। ब्रज के अंदर विभिन्न आश्रमों में हैं, घरों में हैं, गौशालाओं में हैं। ये हमारी पंचायती गौशाला जो कि ब्रज की सर्वश्रेष्ठ गौशालाओं में आती है। अति प्राचीन 125वां वर्ष गोपाष्टमी का आज यहाँ मनाया जा रहा है। बहराइच नगर में साफ सफाई न होने और नगर पालिका परिषद बहराइच की लापरवाही के कारण डेंगू वायरल ने दस्तक दे दी है और पूरा शहर बुखार की आग में जल रहा है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार 2 लोगों की डेंगू वायरल के कारण मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग डेंगू की चपेट में आकर मौत और जिंदगी के बीच में झूल रहे हैं और नगर पालिका प्रशासन भांग की गोली खाकर चैन की नींद सो रही है। समाज सेवी मौलाना सिराज अहमद मदनी ने आज नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा, जिसमें ये मांग की है कि नगर में फैली गंदगी की साफ सफाई और नालियों और सड़कों पर जल भराव से निजात दिलाने के लिए नगर पालिका परिषद बहराइच को आदेशित किया जाए, ताकि बहराइच वासी डेंगू से निजात पा सके। बहराइच शहर के अंदर डेंगू ने दस्तक दी है। 2 लोगों की तकरीबन मेरी जानकारी के मुताबिक मौत हो चुकी है और दर्जनों लोग इससे पीड़ित हैं। और शहर के अंदर गंदगी इतनी ज़्यादा है कि सड़कों के ऊपर नालियों के अंदर जलभराव है, जिसके कारण मच्छर जो है पूरे जो है तूफान में है और वो जो उसकी वजह से जो है ये वायरस फैल रहा है। खबर बहराइच से है, जहाँ यातायात माह नवंबर का उद्घाटन समारोह जिलाधिकारी बहराइच और पुलिस अधीक्षक बहराइच की अध्यक्षता में यातायात कार्यालय पुलिस लाइन जनपद बहराइच में संपन्न हुआ। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक नगर श्री कुंवर ज्ञानंजय सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अशोक कुमार, क्षेत्राधिकारी नगर यातायात जंग बहादुर यादव, क्षेत्राधिकारी पयागपुर राजीव सिसोदिया, प्रशिक्षणाधीन क्षेत्राधिकारी आनंद कुमार समेत कई लोग उपस्थित रहे। वृंदावन में नकली नोटों से खरीदारी करते एक किशोर को पकड़कर वृंदावन पुलिस ने कामयाबी हासिल की। वहीं फरार हुए उसके साथी की तलाश भी जारी है। पुलिस के हत्थे चढ़ा किशोर नागौर राजस्थान का निवासी बताया गया है, जो अपने हमउम्र साथी के साथ लाल कलर की स्कूटी से वृंदावन घूमने आया था। दोनों किशोरों ने नगर निगम चौराहे के पास कई दुकानों से सामान खरीदा और नकली नोटों से ही भुगतान कर रहे थे, जबकि एक महिला दुकानदार ने नकली नोट होने का संदेह होते ही नोट बदलने को बोला, तो उनमें से एक किशोर ने दूसरा नोट निकाल कर दे दिया। जब महिला दुकानदार ने उस नोट को गौर से देखा तो दोनों नोट पर एक जैसा सीरियल नंबर अंकित था। उसका नकली नोट होने का संदेह यकीन में बदल गया और उसने शोर मचा दिया। वही शोर सुनकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। रंगजी पुलिस चौकी प्रभारी जतिन पाल भी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस को आता देख किशोर मौके से फरार हो गया। वहीं दूसरे को अपने हत्थे चढ़ा दिया गया है। फतेहपुर में जमीन के लिए सगे भतीजे ने चाचा की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगाने के लिए घर से 100 मीटर दूर बने कुएं में फेंक दिया। किसी काम से मृतक के घर पास पहुंचने ग्राम प्रधान ने घर पर ताला लगा देखा और खून दरवाजे पर पड़ा देखा तो पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास छानबीन की तो कुएं में शव मिला।
जिसके बाद पुलिस ने भतीजे को शंका के आधार पर गिरफ्तार कर पूछताछ किया तो चाचा की हत्या किए जाने की बात पुलिस के आगे कबूल की है। वही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिले के मलवा थाना क्षेत्र के मोहानी गांव के रहने वाले राम आसरे का भतीजा अशोक ने 2.5 बीघा जमीन के लालच में चाचा की रात कुल्हाड़ी से काटकर उसकी हत्या कर दी और शव को कुएं में फेंक दिया था। कैसे जानकारी हुई आपको? हमें यहाँ से मालूम पड़ा कि यहाँ पे मर्डर हो गया है। बाहर से ताला लगा हुआ है और अंदर से खून भरा हुआ है। हमको जब सूचना मिली तो हमने यहाँ पे आप मौके में देखा। उसके बाद हमने प्रशासन को फ़ोन किया। प्रशासन आया, यहाँ पे ताला तोड़ के देखा गया तो खून पड़ा था, बॉडी नहीं। किसका? थाना मलबा में एक गांव है मोहिनी का पुरवा मजरा रावतपुर, वहाँ पे पुलिस को सूचना मिली कि एक खेत है, उसके बाहर एक कमरा है रामाश्रय का, उसमें ब्लड पड़ा हुआ है और बाहर से ताला लगा हुआ है। इस सूचना पर तुरंत ही पुलिस गांव पहुंची और उसकी जांच की गई, जानकारी की गई। तो जानकारी करने पर प्राप्त हुआ कि रामाश्रय 2 भाई थे, एक राजाराम और रामाश्रय। रामाश्रय की शादी नहीं हुई थी, इनकी उम्र 55 साल थी और ये गांव को छोड़ करके औरंगाबाद में कहीं अपनी सर्विस मजदूरी करते थे। 40 साल के बाद वापस गांव आए थे। जो इनकी जमीन थी वो उनका भतीजा अशोक का था। अशोक से उन्होंने अपनी जमीन वापस ले ली और अपना गांव में रह करके वो जमीन को कर रहे थे। तो जमीन उन्होंने बेच दी थी और आगे जो जमीन बची थी 3.5 बीघा जमीन थी, केवल 3.5 बीघा में 1 बीघा बेच दी थी, 2.5 बीघा जमीन बची थी उसको भी बेच रहे थे। अशोक को ये बात बुरी लग रही थी और अशोक ने रात इतवार की रात इनकी हत्या कर दी। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा मंगलवार को जनपद जालौन पहुंचे, जहां उन्होंने नवंबर माह में मनाए जाने वाले यातायात माह का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाते हुए नियमों का पालन करने की बात कही। बता दें कि जालौन के जिला मुख्यालय उरई में पुलिस द्वारा नवंबर यातायात माह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जिन्होंने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डीएम चांदनी सिंह, एसपी रवि कुमार सहित जिले के सैकड़ों लोग शामिल हुए थे। लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने कहा कि पुलिस द्वारा लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए नवंबर माह यातायात के रूप में मनाया जाता है। इसकी जिम्मेदारी बनती है और वो सबके यातायात नियमों का पालन करवाएं। यातायात नियमों का पालन करने से दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। देश भर में ज्यादातर हादसे यातायात नियमों का पालन न करने से ही होते हैं। विशेष रूप से ये जनपद जालौन की पुलिस द्वारा यातायात के रूप में ये पूरा नवंबर माह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सभी को जागरूक किया जा रहा है। उस जागरूकता में सभी से अनुरोध किया जाएगा कि विशेष रूप से कोई भी घर से मोटरसाइकिल से निकलता है तो हेलमेट पहन के निकले, गाड़ी में बैठ के निकलता है तो बेल्ट बांध के निकले, आगे बैठ के निकलता है उन्हें, क्योंकि अपना जीवन है, सुरक्षित है तो सब कुछ है। और अगर किसी रूप से जो दुर्घटना है वो कम हो, इसलिए जागरूकता यातायात जागरूकता माह है और माह बारे कार्यक्रम चलते रहेंगे। और विशेष रूप से निश्चित मैं जिला प्रशासन को, डीएम साहब को और कप्तान साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो जो प्रदेश के द्वारा जो निर्देश आए हैं उसी के तहत ये सारे कार्यक्रम वो कर रही हैं और सुचारू रूप से अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, जिससे हम लोगों की जानों को बचा सकें। ये यातायात जागरूकता माह पूरे नवंबर महीने चलेगा और इसमें हर एक दिन जो सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए, यातायात के नियमों का अनुपालन कराने के लिए जो भी दिशा निर्देश शासन के और उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी महोदय के आए हैं, उसी के क्रम में प्रतिदिन कोई ना कोई कार्यक्रम लगा हुआ है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सोसाइटी में जो ट्रैफिक से अफेक्ट होते हैं, उन सभी लोगों के साथ मीटिंग करनी है, नुक्कड़ नाटक होंगी, सभाएं होंगी, जागरूकता के कार्यक्रम किए जाएंगे। बच्चों को स्कूलों में, कॉलेजेस में जाके लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में अवगत कराया जाएगा और इस तरह से करके ये पूरा एक महीना जो है यातायात जागरूकता माह के रूप में चलाया जाएगा। उसी के क्रम में आज उद्घाटन में माननीय मंत्री जी यहाँ पर आए थे कार्यक्रम में और उन्होंने आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है।
नानपारा तहसील क्षेत्र अंतर्गत रीसिया मोड़ के पास एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी मिली। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। इसकी सूचना थाना रीसिया को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान में जुट गई है। पुलिस ने एक एक कर शव का पहचान करवाया। खबर के मुताबिक लोगों ने बताया कि लाश की गला रेत कर हत्या की गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि कई दिन पहले घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने बताया कि शव को कब्जे में ले लिया गया है और पहचान करवाई जा रही है, जिसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।